Hi. Hi. We have a very, very special guest today. So I'm really excited about that. We'll just wait for her to join. But yeah, it's been a long, long time. Okay, lovely. I'd love to share with you. So see, basically, हमने रेडी शुरू किया आज से थोड़े टाइम पहले. Of course, I think धीरे धीरे करके बड़ा होने लग गया है. वो तो अभी रिसेंटली हुआ है. बट या इसलिए शुरू किया क्योंकि मैं आपको कितना भी बोलूँ यार, हाइट कुछ भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. हमें गॉड ने ऐसे बनाया. एक पॉइंट के बाद आप ना बोर हो जाओगे कि यार ये बस प्रीच ही करती रहती है. बट मैं चाहती हूँ कि आप और बहुत सारे लोगों को देखो, उनसे इंस्पायर हो. क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़, बहुत सारे स्ट्रगल्स को ओवरकम करके दे बिकम समथिंग दैट एवरीबडी कैन लुक अप टू. सो आई वॉन्ट टू ब्रिंग टू यू ऑल ऑफ दीज डिफरेंट एग्जाम्पल्स एंड से कि हाइट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. I want you to love your height. These amazing women that I bring up here, they love their height. And they stand for so much strength and so much power. So hopefully आप उनके थ्रू सीख सको. So that's always the concept of inspiring heights. आप अगर YouTube पे जाके देखेंगे, स्टाइलिस्ट आए हैं, डॉक्टर्स, सर्जन्स आए हैं, लॉयर्स आए हैं, लोग कितने अलग अलग प्रोफेशन से आए हैं. एंड आज आई हैव समवन हु आई फील इज लाइक वन ऑफ माई मोस्ट स्पेशल गेस्ट. आई एम सो एक्साइटेड टू हैव हर. आई जस्ट इन्वाइट हर इन टू द लाइव एंड आई थिंक देन वी कैन सी what exactly we're talking about. Her name is Ayushi. Oh, there she is. Hello, Hi. hello. How are you? Very well, thank you. How are you? Very well. I'm so excited to have you. Same here. She's also from my college, so both of us are Niftian. So I love meeting people from my college. Although when I spoke to her, I told her please mat puchna main graduate kab hui, and she was kind enough not to ask me. But yeah, so I think Ayushi is of course this really amazing digital star. She has over 1.4 million subscribers on YouTube. But of course, those are her achievements. But more than that, I think what I really value is the fact that she's been such a powerful icon when it comes to fashion, lifestyle. She's been born with a rare medical condition that we'll talk about in a bit. And she's currently studying fashion communication at NIFT. So, what we'd love to know is all of these really difficult things that she must have faced in her life. How is that she's overcome them? उनके लिए firstly difficult था या नहीं? Because she seems to be this really cool girl who just owns who she is with so much confidence. I would love to take a page or two from your book today, Ayushi, because मुझे लगता है कि यार मैं बड़ी जल्दी कभी-कभी हार मान जाती हूँ. So I'm really, really excited to speak with you. And thank you. It's very kind of you to take the time and come speak with us, speak to everyone who's joining us. Inspiring Heights, like I was saying earlier, इसीलिए मैंने स्टार्ट किया था क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि यार मेरी हाइट कम है तो उसकी वजह से मैं शायद ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती. बट आप सब कुछ कर सकते हो, आप जो चाहो आप वो कर सकते हो. ऐसी कोई भी लिमिटेशन नहीं है जो आपको बाइंड करती है. हाँ, कई कई प्रोफेशंस होते हैं, कई बार जो कहते हैं मॉडल हो तो 5'3" से लंबी होनी चाहिए, लेकिन अब धीरे धीरे उन प्रोफेशंस में भी लोग आने लगे हैं. सो अगेन आई जस्ट वांट कि आप आके लोगों को इंस्पायर करो और उनको बोलो यार आप जो चाहे वो कर सकते हो. ऐसी कोई भी फिजिकल बाउंड्रीज नहीं है जो आपको लिमिट करती है. सो दैट्स रियली इट्स इंस्पायरिंग एंड इट्स अबाउट हाइट्स. सो इंस्पायरिंग हाइट्स. ओके, लवली. सो आयुषी, ऑफ कोर्स हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस थे जो कि प्रिपेयर किए थे, जो हम चाहते थे कि आपसे पूछें. बट अगेन ये मैं इसलिए कोशिश करती हूँ कि एक फ्लो ऑफ कॉन्वर्सेशन रहे. बट ऐसा कुछ भी है जो आप शेयर करना चाहते हैं, या ऑफ कोर्स हमारी ऑडियंस है वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते रहेंगे. सो वील ट्राई एंड टेक दोज एज वी गो. गाइज, आप भी जो भी आपकी क्वेश्चंस हैं प्लीज पूछते रहिए. प्लीज बी नाइस एंड काइंड गाइज. So yeah, I think with that we just get started. Yeah, sure. Awesome. Okay. So my first question is, it takes a lot of courage to come on camera, and more than that, it takes a lot of courage to share one story. So आपकी वो story कहाँ से start हुई कि I'll now start creating content, I'll come out on camera, I'll start sharing about myself. This all journey started when since I was like I just entered to this world. Oh wow. तो Okay. जब मैं बॉर्न हुई तब से ही मुझे रेयर डिसीज है, लिम्फेंजियो हिमेंजियो ऑन माय अपर लिम्ब हैंड. तो उसकी वजह से मेरा पूरी बॉडी से भी मोटा मेरा हाथ था, और लाइक 3 उंगली अगर हम लोग मिक्स करें उतनी मेरी एक फिंगर थी. लाइक इट वाज सो बिग, और उसमें से पूरा वो ट्रांसपेरेंट था, उसके अंदर से जो भी वेन्स और ब्लड जो पास होता है वो पूरा ऊपर से दिखता था. तो इट वाज सच अ रेयर डिसीज, और उसकी वजह से बहुत सारी डिफिकल्टीज थी. पर फिर मेरे 6 ऑपरेशन हो गए, तो उसकी वजह से फिर अभी तो हार्ट कटवाना पड़ा था. देन उसके बाद मेरे फैमिली, सब दूसरे फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स, मेरे मम्मी पापा भाई, सबका इतना सपोर्ट था स्टार्टिंग से लेके अभी तक. तो लाइक जब भी मेरा हाथ कटवाना पड़ा था उसके बाद भी, क्योंकि मैं पहले लिखती थी वही हैंड से, राइट हैंड से मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया था. तो डॉक्टर्स ने भी बोल दिया था कि राइट हैंड से कोई उसका फ्यूचर नहीं है, तो लाइक लेफ्ट हैंड से ही सब कुछ करना पड़ेगा. तो तब भी
मेरे मॉम डैड ने मुझे प्रैक्टिस करवानी स्टार्ट की कि लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करवा देते हैं, क्योंकि उनको पता था और मैं तो बहुत छोटी थी, मुझे इतना कुछ पता नहीं था। लाइक उन्होंने ये सब किया। फिर जब हाथ कटवाने के बाद जब मैंने लेफ्ट हैंड से स्टार्ट किया तो लाइक मेरे ऑटोमेटिक, मैंने जब मुझे पेंसिल शार्प करनी थी तो लाइक मॉम डैड अभी सोच रहे थे कि ये सब कैसे आगे होने वाला है, उनको कुछ नहीं पता था कि ये आगे कैसे कर पाएगी। बट वो लोग लाइक यू कैन डू इट, वो पूरे कॉन्फिडेंस में थे। और मुझे मेरे खुद में मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैंने पेंसिल को मेरे पैर से शार्पनर पकड़ के उसको शार्प किया। लाइक जब मम्मी ने ये चीज देखा तो मम्मी समझ गई कि हाँ, इसको कुछ जरूरत नहीं है, ये अपना रास्ता खुद ही देख लेगी, इसको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप देख लेने वाली है। उसके बाद भी धीरे धीरे जब मैं बड़ी होती गई तो लाइक मुझे पहले से ही बहुत सारे इंटरेस्ट है सारी चीजों में करूँ। मैंने कभी एक चीज एक टाइम पे नहीं की, मैंने एक टाइम पे मैंने 10 चीजें की है हमेशा से। तो लाइक तब भी मैं छोटी थी तब से ड्राइंग, डांस, जिम्नास्टिक, फिर स्पीकिंग, एवरीथिंग, फिर बास्केटबॉल, बैडमिंटन, एवरीथिंग मैं पहले से ही करती आई हूँ। तो साथ में जब मैं करती थी तो तब भी दूसरे सबसे मैं सबसे आगे रहती थी हमेशा के लिए, और सारी कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेती थी और विनर भी बनती थी। ये हमेशा से स्टार्टिंग से ही था और ये सब हुआ मम्मी पापा भाई नाना नानी एवरीवन, उनके सपोर्ट से, उनके कॉन्फिडेंस से मैं आगे बढ़ती गई। फिर धीरे धीरे मैं आगे जैसे बढ़ती गई तब आया ये सोशल मीडिया का, ये सब आया धीमे धीरे धीरे। तो फिर टिकटॉक आया, फिर मौज जोश ये सब आया, तो टिकटॉक से मैंने स्टार्ट किया। टिकटॉक वॉज लाइक मेरी वीडियो में आज किसी को दिखा भी नहीं सकती, इतनी गंदी वीडियो स्टार्टिंग। तो वो तो बात ही मत करो। पर फिर भी वहां से स्टार्ट किया धीरे धीरे, और फिर लाइक थोड़ा एज अ प्रोफेशनल वे में गए। मौज एंड जोश ऐप आई थी आफ्टर कोविड, और कोविड मिड कोविड में। तो तब ये सब हुआ तो उसमें मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया और मैनेजर्स की हेल्प से मैंने अच्छा खासा उसमें ग्रो करना स्टार्ट किया। और वहां मैंने फिर मैं ऐसे ही, उसके पहले भी जब मैं छोटी थी तब मम्मी फेसबुक वगैरह पे, मम्मी के फेसबुक पे मॉम लाइक शी इज जस्ट पोस्टिंग माई रैंडम वीडियोस, क्योंकि मैं डांस क्लास वगैरह जाती थी। तो वो वीडियोस मम्मी ऐसे ही रखती थी, मेरे ड्राइंग के पिक्चर्स लेके रखती थी कि आयुष इज डूइंग दिस एंड आई एम वेरी प्राउड एंड ऑल एंड। तो उधर से फैमिली सपोर्ट और वो इतना ज्यादा मिला कि वहां से धीरे धीरे फिर ये सब में भी मैंने आगे स्टार्ट किया और मुझे और कॉन्फिडेंस मिलता गया। देन ये सब एप्स थ्रू मैंने आगे किया और ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिला, लोग मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट करने लगे। तो लाइक धीरे धीरे ये सब आगे बढ़ता गया। फिर मौज जोश ये सब में भी मेरे मिलियंस प्लस हो गए थे। फिर वो सब के बाद धीरे धीरे साथ में इंस्टाग्राम और यूट्यूब, यूट्यूब तो वेरी रिसेंट बोल सकते हैं, इंस्टाग्राम एंड ऑल वो सब साथ में मैंने चालू रखा। और धीरे धीरे मौज एंड जोश ऐप से मुझे प्रमोशंस एंड कोलैबोरेशंस ये सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती गई। तो लाइक उसके थ्रू मैं और आगे बढ़ती गई और ज्यादा पब्लिक मुझे पहचानने लगी और ज्यादा मोटिवेशन मिलता गया। और फिर इंस्टाग्राम साथ में तो ग्रो होता ही गया, एंड साथ साथ में सब फैमिली वाले और सब बोलते थे कि लाइक सबका इंस्टाग्राम है, तेरा ये है तो तेरा यूट्यूब में तो क्यों नहीं रखती है यूट्यूब, तेरी यूट्यूब की चैनल तो बता मुझे, कौन सी है तेरी यूट्यूब की चैनल। कभी यूट्यूब बनाया तो नहीं है यूट्यूब पे चैनल, बट इतने सारे लोग बोलते थे। फिर सोचा कि ठीक है चलो एक बार ट्राई करते हैं यूट्यूब पे भी। तो मेरा 12th चालू था तब, तो लाइक 12th ऑन गोइंग था, तब 12th में तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलने वाला था। तो मम्मी भाई वो सब हैंडल करते हैं मेरा अकाउंट मोस्ट प्रोबेबली। तो उन लोग ने जो मेरी मोस्ट पुरानी वीडियोस प्रोबेबली थी पता चल गया। तो लाइक वो लोग हैंडल करते हैं। और 12th के टाइम उन्होंने मेरी जो पुरानी वीडियोस थी वो धीरे धीरे स्टार्ट करी रखनी यूट्यूब पे। तो वो धीरे धीरे इतनी वायरल होती गई कि लाइक एक लेवल ही अलग हो गया उसका। और साथ में मेरा 12th भी खत्म होने आया और तब तक मेरा लेवल इतना बढ़ गया था। और जब मैं निफ्ट में एंटर हुई तब मुझे याद है कि मेरे अराउंड 786 के समथिंग सब्सक्राइबर्स है। और लाइक थोड़े ही टाइम में मेरे मतलब एक कितना टाइम हुआ था, 9 मंथ्स, हाँ 9 मंथ्स में मेरे 100 के प्लस हो गए थे सब्सक्राइबर्स यूट्यूब स्टार्ट किया उसके बाद। और सिल्वर प्ले बटन आ गया और उसके 3 महीने में मेरा 1 मिलियन हो गया था। तो लाइक वो एकदम से जो बूस्ट मिला मुझे ये पूरे सपोर्ट और फैमिली और फिर ये जो भी फैंस है मेरे उनसे, लाइक बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला। और फिर ऐसे ही चलता रहा। मेरे फैमिली में मैं वीडियोस बनाती हूँ, रील्स में ये सब बनाती हूँ। तो मम्मी इज लाइक कि वो रील्स कभी कभी ढूंढती भी है नई नई कि कौन सा नया ट्रेंड चल रहा है। मेरा भाई कोलैबोरेशंस एंड ऑल वो सब कुछ हैंडल करता है। वाह। पापा नए नए लोकेशंस ढूंढते हैं, उनका बिजनेस है तो वो इधर उधर जाना रहता है, तो वो नए नए लोकेशन ढूंढते रहते हैं कि यहाँ पे अच्छा है यहाँ पे अच्छा है। एंड नाना नानी इज लाइक कि कोई भी मिले, ये आयुषी हो रहा सरप्राइज। है इसे देखो, इसे लाइक कमेंट शेयर करो। वो नाना नानी ये सब लगा रहते हैं। और फैमिली फ्रेंड्स वो सब तो हमेशा पहले से ही है सपोर्टिव। पूरा फैमिली भी, कोई ऐसा नहीं है कि लाइक नहीं सपोर्टिव है, पूरा फैमिली सपोर्टिव है। और टीचर्स वगैरह सब को सब इतने सपोर्टिव है कि लाइक मैं हमेशा से आगे ही बढ़ती गई, कभी मेरा डाउनफॉल हुआ ही नहीं है ये चीज में। तो या ऐसे मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई। यार बिना फैमिली के क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, फैमिली के है बिना ना। कुछ नहीं है सब। हाँ, एंड इट्स वेरी नाइस कि आपकी फैमिली इतना आपको पुश कर रही है ना। ना आपकी मम्मी वीडियोस पोस्ट करते, ना आपको लगता है यार मैं और बनाऊं, राइट। सो आई ऐसा थिंक भी है लाइक मेरे घर में कभी कभी मुझे भी लेजीनेस आ जाती है कि यार आज नहीं करना, चलो छोड़ो।
कल कर लेंगे, देखा जाएगा। पापा मम्मी भाई कोई भी हो, नाना नानी, अरे करते हैं ना, मजा आएगी, ये है वो है, ये वाला नया है, ये वाला अच्छा वायरल होगा, ये वाला ये है। तो मेरे अंदर भी वो मोटिवेशन आ जाता है कि हाँ लेट्स गो, लेट्स डू इट। तो उनकी वजह से भी मैं ज्यादा कर पाती हूँ, वरना फिर वो लेजीनेस आ जाती है कि हाँ क्योंकि निफ्ट है तो निफ्ट में भी इतना सारा असाइनमेंट 100%. लोड, एज यू नो ऑब्वियसली। तो वो सब भी रहता है, ये भी रहता है, तो लाइक बहुत हेक्टिक हो जाता है कभी कभी। Yeah, and see, so many people are asking, what's your channel name? So please अपना channel name बता दो because people want to go and see Aishi का content. आयुषी वोरा 75, यू कैन सर्च आयुषी वोरा, यू कैन गेट इट इजिली। Yeah, so please guys जाके देखिए. There is lots. I have of course been like binge watching your content, so I know कि lot of fun dance videos, lot of like vlogging around. College का assignment है अभी कैसे इसको manage करना है. So it's just like life of a girl in a college and like from there. But Aishi, जब हम कंटेंट बनाते हैं, आई थिंक हम कंटेंट बनाते हैं एक पर्पस से, एक विजन से बनाना शुरू करते हैं, राइट? आपने कहा आपका फर्स्ट वीडियो थोड़ा ऑब्वियसली लाइक मैं भी नहीं चाहूंगी कि कोई जाके रैरिश की हिस्ट्री देखे और हमारा फर्स्ट वीडियो देखे, बिकॉज ठीक है वहां से हम स्टार्ट करते हैं. लेकिन आपको क्या लगता है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? क्यों आप कंटेंट बना रहे हो? क्या आप चाहते हो कि लोग जाने या एंजॉय करें, एंटरटेन हो? लाइक व्हाट्स द पर्पस ऑफ दिस चैनल? एंड नाउ यू हैव सो मेनी पीपल हु आर रियली फॉलोइंग, मतलब सब्सक्राइबर्स हो चाहे फॉलोअर्स हो. पॉइंट यही है कि हम एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं और वो हमारी स्टोरी से जुड़ जाते हैं. सो आप क्या चाहते हो कि आपकी स्टोरी का क्या एस्पेक्ट जाने? सो लाइक बेसिकली यही है कि मैं पहले से डांस करती हूँ, तो मेरा तो मेन मोटिव ये मेरी हॉबी है, और आई लव डूइंग डांस, ठीक है। तो मैं डांस तो वैसे ही करती हूँ, और धीरे धीरे जैसे मैंने बोला कि मेरी मम्मी वीडियोज रखती थी इन व्हाट्सएप एंड ऑल फैमिली ग्रुप्स, तो मुझे मोटिवेशन मिलता था, तो इसी के साथ मैंने ये स्टार्ट किया वीडियोज रखना, टू शेयर विद द पब्लिक कि मुझे ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और मैं ज्यादा इंस्पायर होंगी और मैं ज्यादा कर सकती हूँ। तो यही चीज है, तो धीरे धीरे मैंने डांस वीडियो रखना स्टार्ट किया, देन स्लोली आई स्टार्टेड डूइंग व्लॉगिंग। तो व्लॉगिंग में मैंने यही दिखाया कि लाइक जो मैं करती हूँ, आई एम लाइक बी वेरी ओरिजिनल। मैं कभी भी ऐसे नहीं हूँ कि या मैं ऑन कैमरा मैं ऐसी हूँ, ऑफ कैमरा मैं जो हूँ मैं वही दिखाती हूँ। मुझे वो नहीं है कि लाइक मैं ऐसी हूँ, मुझे नहीं चाहिए, मैं जो हूँ इन्फ्लुएंसर. वही दिखाती हूँ। तो लाइक वही है, तो मैंने ब्लॉगिंग में भी ये स्टार्ट किया, फिर डांस से मैंने ये प्रूव किया कि लाइक एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी यू कैन डू एनीथिंग एवरीवेयर एंड एनीथिंग। और इट्स नॉट लाइक कि आप ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। तो मैं कितने मैंने कमेंट्स पढ़े हुए हैं कि लोग बोलते हैं कि तेरी वीडियो देख के हमारा दिन स्टार्ट होता है। तो लाइक दिस इज सो मच इंस्पायरिंग एंड दिस कमेंट्स मोटिवेट्स मी लॉट। सो लाइक यही है कि मैं और आगे करती जा रही हूँ, और मुझे डांस पसंद है तो मैं और आगे कर रही हूँ, प्लस एज अ निफ्ट स्टूडेंट। सो ये सब तो वैसे भी होना ही है। एंड आई लव डूइंग दिस कंटेंट एंड ऑल, तो मैं That आगे करती ही जाती हूँ। that is so true. Now that you say it, like fashion communication, dude, you're learning about like locations, camera settings, how to like express yourself. Maybe writing scripts. Scripts लिखते हो आप? नॉट येट इतना, बट थोड़ा थोड़ा कोलैबोरेशंस के लिए और वो सब होता है तो उसके लिए थोड़ा सा लिख देती हूँ, ज्यादा नहीं अभी। वो भी धीरे धीरे और स्टार्ट करना है, बट ये है कि थोड़ा सा निफ्ट में से टाइम मिल जाए। वो तो ट्राई होगा. पहले एक आधा सेमेस्टर खत्म होता है, मिड टर्म आ जाती है, फिर ओके एंड टर्म आ जाती है, फिर ऐसा लगता है कॉलेज का टाइम भाग ही रहा है, कहाँ गया? और ज्यूरी तो खत्म। जूरी. जूरी एक और है, इंटरनल जूरी, एक्सटर्नल जूरी, तो अभी अभी तो वही है मेरी सीआरडी ज्यूरी, क्राफ्ट रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन। oh God. तो Oh लाइक God. वही अभी तो चल रहा है सारा, इधर उधर इधर उधर। ऑल द बेस्ट. मतलब उनकी नीड्स को हम कब तो पता नहीं कभी फुलफिल कैसे कभी कर सकते हैं. फुलफिल हमने नहीं कर कहा आप सकते। इतना करके जाओ एंड देन लाइक, ओ नहीं नहीं आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया. सो दैट ऑलवेज गोज ऑन. लवली. सो एक बात बता आयशी, अगर मैं जैसे अपनी बात करूं, ऑफ कोर्स ये थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल है, बट जस्ट जो मैं अपने बारे में बता सकती हूँ अबाउट माय ओन बॉडी, आई रियली डिड स्ट्रगल अ लॉट विद फाइंडिंग माय कॉन्फिडेंस, राइट? आई थिंक इंस्पायरिंग हाइट्स शुरू करने का पर्पस भी, और इवन रेरिश पर्पस यही था कि मेरे पास कोई भी नहीं था जिससे मैं बात कर सकूं, जो समझ सके कि मुझे मेरी हाइट से बहुत प्रॉब्लम है. मैं हर जगह हील्स पहन के जा रही हूँ, मैं अपने आप को इतना दुख दे रही हूँ क्योंकि मेरे को नॉर्मल लगना था, जो भी नॉर्मल की डेफिनेशन है. एंड ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये स्ट्रगल किया है, जिनके लिए बहुत हार्ड है अपने आप को एक्सेप्ट करना. अभी भी मैं, आई वेंट ऑन यूट्यूब, आई वाज स्ट्रीमिंग एंड आई सॉ माय फेस एंड I have the worst acne scars, so it is not looking nice, right? But I was just like, ठीक है, it's part of who I am right now. I'm running this business. It's very hard, very time taking. नहीं मेरे पास टाइम है, मैं 2 बार अपना मुंह धोऊं, आ जाते हैं pimples, right? But ये तो of course मेरी struggles है. आपकी भी, I'm sure, like you know, what was the time when you were just like, yeah, I love myself for who I am. Like this is who I am. So what? So how did that journey evolve for you when you really started loving yourself just as you are, just as God's gifted us? सो या मैं जब छोटी थी तब भी लाइक जब मेरा हाथ कटवाना पड़ा था, उसके बाद उससे पहले भी लोग इतना देखते थे, लाइक ऐसे वो देखते रहते थे, और लाइक
I was not supposed to. Why you're looking at me like this? Why I'm like this? I was not know that about. एंड मुझे ये होता था कि सब मुझे ही क्यों ऐसा देखते हैं, मेरे में क्या ऐसा डिफरेंट है, तब मैं नहीं समझती क्योंकि मैं एक छोटा बच्चा क्या ही समझ सकता है। तो लाइक तब भी मुझे इतना होता था, मैं पब्लिक में जाना प्रेफर नहीं करती थी, मुझे हमेशा भी लाइक मम्मी डैडी जब भी बाहर ले जाते तो पब्लिक में अगर जाना है तो पब्लिक प्लेस में मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं हमेशा मना करती कि नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, क्योंकि कोई भी छोटा बच्चा तो ऐसा है पकड़ के बोलता है ये क्या है ये क्या है। तो लाइक उसके बाद भी जब हाथ कटवाने के बाद तो वो स्लीव पकड़ के ऐसे दिखा रहे कि ये क्या है वो क्या है, वो देख रहे हैं सामने से, किसी को बोल रहे इसका हाथ नहीं है इसका ये नहीं है। तो लाइक वो वेरी वियर्ड फील होता था, तब भी इनसिक्योर हो जाता था, बट धीरे धीरे लाइक मैंने इतना सुना ये सब चीजें, इतना सुना कि लाइक फिर मुझे वो नॉर्मलाइज हो गया। और अभी मुझे एक सेकंड में कुछ फर्क नहीं पड़ता कि लाइक क्या है, ठीक है नहीं है तो क्या करूं, आपके पास है ना, एंजॉय। लाइक मैं तब भी इतना वो होती थी, बट उसके बाद धीरे धीरे लाइक इन इन सबका फैमिली फ्रेंड्स एवरीवन इतना सपोर्ट मिला और उससे मैं इतना आगे बढ़ती गई। फिर उसके बाद मैंने कभी ये सब चीजों के बारे में सोचना ही बंद कर दिया। स्कूल के टाइम भी इतना होता था कि लाइक मेरे इतने फ्रेंड्स नहीं रहते थे, कोई कोई फ्रेंड्स था बट वो दूसरे फ्रेंड्स लाइक ये शी इज नॉट नॉर्मल और लाइक वो डिफरेंट, वो पूरा फील करवाते थे। और तब भी मैं मुझे बहुत रोना आता था और ये सब कि लाइक वाई मेरे साथ ही क्यों। बट धीरे धीरे मैं ये सबसे नॉर्मलाइज होती गई और अब कोई भी बोलते हैं तो मुझे इतना फर्क नहीं, मैं उनको समझाती हूँ कि हाँ ऐसा है तो है, और मेरी हाइट लाइक वो एज अ नॉर्मल ही है, ठीक है, तो मैं भी कोई इतनी और ज्यादा लंबा होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। शॉर्ट हाइट है, यू कैन फिट एवरीवेयर, दैट्स द मेन पॉइंट। लंबे होने से कहीं पे भी गुस्सा सबसे ऊपर दिखोगे, छोटे तो सबसे आगे रहोगे। लाइक वीडियो में भी ये होता है, किसी के साथ वीडियो बना रहे हो तो मैं तो सबसे आगे रहूंगी क्योंकि मेरी हाइट तो छोटी है, ऑब्वियसली पीछे डालू मैं तो दिखने ही नहीं वाली, रखो मुझे आगे अब। तो ये चीज है। और फिर आगे जाके अब एक फैमिली सपोर्ट है, फिर पीपल इतने सारे जो भी फैंस है उनका इतना सपोर्ट है, तो फिर अब मैं ये चीज पे इतना ध्यान ही नहीं देती। और लाइक अभी जो मेरे साथ लोग मेरे साथ रहते हैं जो मेरे कांटेक्ट में, वो भी बोलते हैं कि हमें कैसे कभी फील ही नहीं हुआ कि लाइक तेरा सिर्फ एक हाथ है और लाइक तुझे ऐसा डिसीज है। वो लोग भी अब नॉर्मल फील करते हैं मेरे साथ। और मैंने कभी ऐसा मिरर में मैं देखती हूँ तो आई डोंट फील कि लाइक मेरे दो हाथ नहीं है, आई ऑलवेज इमेजिन कि मेरे पास है और मैं जैसी हूँ वो बहुत अच्छा है। लाइक ऐसा भी है कि लाइक जो दो हाथ वाले लोग नहीं कर सकते वो मैं एक हाथ से कर सकती हूँ, तो इसमें क्या बुराई है। तो लाइक अब मुझे कुछ फील नहीं होता, आई एम द क्वीन ऑफ दिस वर्ल्ड। You are. You so are. You are amazing, Aishi. That's थैंक यू। awesome. And I just hope कि लोग थोड़ा एम्पथी सीखें और अपने किड्स को भी सिखाएं, बिकॉज आई थिंक ये सब बहुत सारा कुछ पेरेंटिंग से भी आता है या एंड वी ऑब्वियसली। नहीं सिखाते। इवन बड़े भी हो जाते हैं तो भी उनको आई वुड टेक द लिबर्टी ऑफ सेइंग अक्ल नहीं होती या बेसिक मैनर्स कर्टेसी नहीं होती, राइट? वी जस्ट फील लाइक हम किसी की भी बॉडी के ऊपर कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट कितने सारे लोगों में इनसिक्योरिटीज इसीलिए आती है क्योंकि किसी ने कभी कुछ बोल दिया और उन्होंने तो ऐसे ही बोल के बस छोड़ दिया, राइट? बट वो कितने साल तक वो पर्सन कैरी कर रहा है वी डोंट नो। बट आई एम सो ग्लैड कि you don't carry that and you have, of course, like people love you because you are bindas and you don't give like two hoots कि यार बोलने तो जिसको जो बोलना है। मुझे देखो, I was seeing your videos and I was like ये भी करती है ये भी करती है ये भी करती है, मैं तो नहीं करती कुछ भी, मुझे तो नालायक फील हुआ। बट एंड आई डोंट नो आपके पास टाइम कैसे है, मतलब कॉलेज के साथ कंटेंट भी बना रहे हो, खेल भी रहे हो, ड्रॉ भी कर रहे हो, यू नो लाइक कंटेंट बनाना खुद ही एक जॉब है अपने आप में। मैं तो इसी में लाइक इतनी वो हो जाती हूँ। सो आई थिंक लेट यू मी टेल यू आर, माय शेड्यूल, हाँ लाइक प्लीज। वेरी हेक्टिक है पहले से ही। लाइक ये मैंने जैसे बोला तो ऐसे कितने सारे लोग हैं, 90% लोग हैं जो मेरे बारे में अच्छा बोलते हैं, कमेंट्स भी इतनी अच्छी आती है, बट 10% वो पीपल है ही इस दुनिया में कि लाइक वो कुछ ना कुछ इतना गंदा बोलेंगे, कमेंट्स भी इतनी होती है। बट मेरे जो रियल फ्रेंड्स है वो इतने ज्यादा सपोर्टिव है कि अगर किसी एक ने ऐसे कुछ बोल दिया तो 100 लोग उसके ऊपर चढ़ जाएंगे कमेंट्स में। लाइक अंदर अंदर लोग झगड़ने लगते हैं कि हाउ कैन यू से दिस, एंड वो मैं नहीं देखती अब, मैं वो पढ़ना ही मैंने छोड़ दिया। और मैं पढ़ के मैं सोचती हूँ कि हाँ चलो ठीक है जो भी लिखा है, बट मेरे बारे में ही लिखा है ना, तो अच्छा ही है मेरे बारे में लोग सोच रहे हैं। एग्जैक्टली तो ये चीज है। एग्जैक्टली, यस यस, मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ आपके लिए कि आप कर रहे हो कमेंट, मैं तो देख नहीं रही, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है देखने का। कितने कमेंट्स पढ़े, कितने पढ़े और राइट? मेरे लिए मेरे फैंस है ना, वो लोग वो बात कर लेते हैं उनसे, जो भी ऐसा गंदा कुछ भी बोलते हैं, तो लाइक मुझे करने की अब जरूरत नहीं पड़ती। और मैंने जैसे बोला कि मेरा टाइम शेड्यूल लाइक मैं क्या ही बोलूँ अब। लाइक बताई दो, सुबह से बताई दो, प्लीज बता दो सो हम थोड़ा सीखे, बिकॉज मेरे को लगता है यार मैं जितनी मेहनत करनी चाहिए ना उतनी करती नहीं हूँ। सो प्लीज आप बताओ हाउ हार्ड यू वर्क। लाइक मैं सुबह से ही एज अ निफ्ट स्टूडेंट सुबह से जाओ कॉलेज, और मैं रहती हूँ अहमदाबाद में, है कॉलेज गांधीनगर, तो 1 घंटा ट्रैवलिंग, तो वहां पहुंचो। घर से ट्रैवल करते हो? हम्म, घर यहाँ पे है तो लाइक हॉस्टल वगैरह वो, और फैमिली इज लाइक कि रात को तो घर पे आनी चाहिए हमारे साथ, कुछ भी करो सुबह जहां जाना हो जाओ, घर पे हमारे साथ रहनी चाहिए। ओ बाप रे, ओके ओके। लाइक पापा और भाई मेरा, वो मेरा भी ना लाइक मैं अगर घर पे आई तो वो कॉल आ जाता है, घर पे आ गई, ओके घर पे आ गई ठीक है। मैं अभी सीआरडी के लिए गई थी, तब भी लाइक 5 दिन के लिए मैं गई थी सीआरडी पे, तो लाइक बोला
यार 5 दिन कैसे निकलेंगे तेरे बिना। और रोज कॉल करके कब आएगी कब हम लोग लेने आ जाते हैं उधर, तू आ जा वापस, चलेगा ये सीआरडी छोड़ दे। तो वो लोग मेरे बिना तो रह ही नहीं सकते, तो ऑब्वियसली मैं घर पे ही रहती हूँ। तो और लाइक अहमदाबाद गांधीनगर इतना भी वो फार नहीं है, और मेरी स्कूल भी गांधीनगर में थी, तो लाइक ट्रैवलिंग Close वो to मेरा डेली रूटीन हो गया है, तो अब इतना नहीं है। तो लाइक सुबह मैं कॉलेज जाती हूँ, और कॉलेज का तो निफ्ट का तो क्या सीन है कि शाम रात तक पता ही नहीं है टाइमिंग, तो वो तो correct. देखा जाएगा। तो उसका तो कुछ बोल नहीं सकते। तो लाइक कभी कभी अभी मुझे रील्स बनानी है, तो मैं कभी कभी निफ्ट में ही बना लेती हूँ अंदर ही। किसी फ्रेंड्स को बोलती हूँ कि ये शूट कर दे, तो वो शूट कर देते हैं, वहां ही बना लेती हूँ। और जब मैं लंच ब्रेक होता है तब मैं खाना खा के पहले तुरंत एडिटिंग करती हूँ, या तो बीच में कभी मुझे टाइम मिल गया तो एडिटिंग मेरा चालू ही रहता है पूरे दिन। तो मैं कभी जब भी मुझे टाइम मिला मैं एडिट करके मम्मी को भेज, मुझे अगर टाइम होगा तो मैं पोस्ट करूंगी, वरना फिर मैं मम्मी को भेज दूंगी रील, मम्मी ही पोस्ट कर देगी जहां जहां सब जगह पे करना है। तो लाइक यार मॉम इज लाइक एवरीवेयर। मेरी फिर मम्मी, आप सुन रहे हो? आप सुन लो। मेरी मम्मी कुछ नहीं करती मेरी हेल्प कंटेंट में। नहीं नहीं, आंटी भी करेंगे उससे। आप करना पड़ेगा, सुन लो आप। तो लाइक उसके बाद ये तो डेली शेड्यूल यही रहता है। और फिर सैटरडे संडेज में जब छुट्टी रहती है कॉलेज से, तो मैं संडेज को मोस्ट प्रोबेबली, सैटरडे में ज्यादातर रील्स में सब देख लेती हूँ, और साथ में सब प्रैक्टिस कर लेती हूँ कि इतनी सारी रील्स है और मुझे ये सारी बनानी है, मैं प्रैक्टिस कर, क्योंकि एज अ डांस वो करना है तो थोड़ा प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। तो मैं सैटरडे को प्रैक्टिस करती हूँ, सॉन्ग सारे डाउनलोड्स करती हूँ, ये सब करके संडे को हम लोग पूरा फैमिली, मैं मम्मी भाई पापा हम सब जाते हैं, और नए लोकेशन पे कहीं पे जाके मैं मिनिमम संडेज पे मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक 10 to 15 मिनिमम। और पहले के टाइम जब निफ्ट के पहले मैं ऑलमोस्ट 25 to 30 रील्स वन डे में मैं शूट कर लेती थी। You must be joking. That can't be true. नो, इट इज ट्रू। इट 10 इज to ट्रू 15 reels in a day? या, क्योंकि उसके बाद टाइम नहीं मिलता और मुझे आपके वो करना विंग्स ही कहाँ है। है? आपके विंग्स नहीं दिख रहे मुझे। यार ये तो इनविजिबल। मतलब, यार ये तो मतलब अलग ही, but it looks so well rehearsed because like बिल्कुल you're like doing hook steps and you're like doing group videos जहाँ पर sync चाहिए, coordination चाहिए, right? तो वही है, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता है तो वो मुझे लेकिन करना हम ही भी बोल पड़ेगा। रहे हैं यार, है क्या बताऊं, बताओ मैं टैलेंटेड हूँ, मैं क्या करूँ? सी लाइक सब बोल रहे हैं दिस इज इम्प्रेसिव, हम लोग यार 2 रील में हमारी वाट लग जाती है। हम ऑलवेज लाइक भाई स्केड्यूल कर दो यार, लास्ट डे पे मत रखो यार, पहले से स्केड्यूल कर यार। 15 वीडियोस तो मतलब आधे महीने का काम, तो कांट रिलेट ऑल्सो, वी कांट रिलेट टू दिस। क्योंकि जब यू आर ट्रेंड्स अ रॉक आते हैं, स्टार। ट्रेंड्स बहुत सारे आ जाते हैं और फिर टाइम मिलता नहीं है, तो फिर एक साथ जल्दी जल्दी शूट खत्म करके और फिर शांति से फिर रेगुलर कॉलेज में फिर लंच टाइम में, और जैसे रात के टाइम पे टाइम मिले तब एडिटिंग कर लो, खत्म करो बात और खत्म। रात के और बीच टाइम में पे टाइम कब मिलता है? रात के टाइम जब खाना खाने के बाद आफ्टर डिनर, आई थिंक 11 12 Oh my1 o'clock जब God. भी मिले। She's amazing. आप कुछ obviously you are gifted, but like sure, थैंक यू। amazing, amazing. ठीक है यार, ये तो मतलब talent ही है. So clearly, I think what I'm why I'm asking these questions is also because I want people to know कि हम समझते हैं कि एक रील बना दी क्या है, ऐसा नहीं है. There's a lot of hard work, lot of prep, lot of rehearsals. आप कितना research करते हो, कितना मेहनत करते हो कॉलेज के बाद में, वेयर मोस्ट किड्स मस्ट बी लाइक चल यार चाय सुट्टा ब्रेक पे चलते हैं, चल यार थोड़ा कुछ करते हैं, घूमने जाते हैं, संडे है सैटरडे है, यू नो पीपल आर जस्ट वांट टू चिल, इवन वॉच अ मूवी. देयर आर सैक्रिफाइसेस दैट पीपल आर मेकिंग, राइट? आयुषी मस्ट बी जस्ट लाइक नहीं यार, मुझे आई हैव टू, फैंस जो भी लोग आपको सब्सक्राइब कर रहे हैं, आपकी स्टोरी से जुड़े हैं यार, आई वांट टू गिव देम कंटेंट दैट दे कैन एंजॉय एंड हैव फन, एंड आई वांट टू बी कंसिस्टेंट. एक दिन भी मिस हो गया तो उसकी कितनी वैल्यू है, कितना बुरा हमें लगता है, राइट? एंड ट्रेंड्स का कितना हमें चिंता रहती है यार, अभी ये गाना चल रहा है, इसको शेकी शेकी करना है, या फिर लाइक व्हाटएवर सॉन्ग इज कमिंग करना ही करना है. सो देयर इज लॉट ऑफ मेहनत दैट गोज बिहाइंड इट. सो लेट्स जस्ट बी अप्रिशिएटिव ऑफ दैट गाइस, बिकॉज हाँ, कोई अपना पर्सनल टाइम छोड़ के एंड टाइम इन्वेस्ट करता है. एंड समटाइम्स यू वर्किंग विद ब्रांड्स ऑल्सो, लाइक यू आर वर्किंग विद ब्रांड्स, मैंने तो नहीं किया कभी, बट यू आर वर्किंग विद ब्रांड्स एंड they have expectations and there is back and forth and there are discussions and there are so देयर don't आर लॉट ऑफ डिफिकल्टीज लाइक वर्किंग विद ब्रांड्स, बिकॉज रेगुलर तो कॉलेज की वजह से टाइम नहीं मिलता है, और फिर शाम के बाद कभी कभी मैं जल्दी आके कोई कोलेब्रेशन हो गया या कोई इवेंट हो गया, इवेंट्स भी इतनी सारी रहती है तो लाइक जाना रहता है इवेंट्स में भी। तो मैं कॉलेज से आके फिर तुरंत निकलती हूँ, या तो फिर सैटरडे संडे में उनको बोलना पड़ता है कि अगर शूट करना है तो फिर वीकडेज पे ना नहीं होगा, वीकेंड्स पे ही करना पड़ेगा। लाइक दे आर लाइक ओके वी कैन मैनेज फॉर यू। और लाइक स्कूल के टाइम पे तो ऐसा था, जब मेरे निफ्ट में एडमिशन होने वाला था उससे पहले, तो लाइक तब का शेड्यूल वाज लाइक वेरी हेक्टिक। तब मेरे प्रमोशंस ये सब चल रहा था, जोश की वजह से मुझे प्रमोशंस एंड कोलैबोरेशंस मिल रहे थे। देन ये बीआरडीएस मैंने ज्वाइन किया था निफ्ट के लिए, तो एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो वो चल रहा था, प्लस स्कूल चल रही थी। अब ये चीज है कि स्कूल मेरी थी गांधीनगर, फिर मैं रहती हूँ अहमदाबाद,
बीआरटीएस था, ड्राइव इन 16 वहां पे, और शूट वगैरह होता था सिंधु भवन या उस साइड, तो इधर उधर इधर उधर। तो मैं सुबह स्कूल जाती थी, मेरी बस यहाँ पे आती थी 6:30 को, मैं दोपहर को 1:10 1:30 तक आती थी, और मेरा बीआरडीएस रहता था 4 o'clock को। तो अब बीआरडीएस और मैं घर पे आऊँ, उसके बीच में मेरा इतना ज्यादा वो फास्ट एंड फास्ट हो जाता कि मम्मी और भाई मेरा साथ में रहते थे, और लाइक घर से कभी कभी मोस्ट प्रोबेबली मतलब खाना गाड़ी में लेके मैं घर पे आती थी, यूनिफॉर्म चेंज किया, बैग ये वाली उठाई, सीधा गाड़ी में गए, गाड़ी में खाना खाया, वहां पे तब तक भाई ने कार से मुझे पहुंचाया, वहां जाके बीआरडीएस से वहां से निकल के, और कभी कभी ऐसा रहता था कि शाम के टाइम पे शूट्स रहते थे या तो फिर कोलैबोरेशन रहते, तो वहां से सीधा मेरे नाना नानी का घर उधर ही था, थोड़ा नजदीकी था, तो लाइक वहां जाके मैं तैयार होती थी, और कभी कभी तो ऐसा होता कि इतना टाइम नहीं रहता, तो मैं गाड़ी में ही तैयार, मेरी गाड़ी ही वैनिटी वैन है, और मैं उसमें ही पूरा सब कुछ लेके वहां पे पूरा रेडी होके फिर सीधा शूट के टाइम पे वहां पहुंचती थी, और फिर सीधा घर। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं 12 घंटे के बाद घर में आती थी, और लाइक ये सब मम्मी और भाई मेरे साथ रहते थे हमेशा, कि सब कुछ मेरा मैनेज हो जाए, तो इतना सब। उसके बाद भी 12th वगैरह था, तो स्टडीज वो भी इंपॉर्टेंट थे, साथ में मुझे निफ्ट में मुझे चाहिए था, तो लाइक उसके लिए भी उसकी प्रिपरेशन करनी, प्लस ये सब, तो लाइक बहुत कुछ होता था। बट ये है ना कि फैमिली का सपोर्ट हो तो कुछ भी कर सकते हैं। अब मैं, मम्मी और भाई हमेशा के लिए ये सब करते थे, और पापा हमेशा उनके काम से इधर उधर बिजी रहते, तो ये भी होता था कि रात के टाइम पे खाने के लिए भी हम लोग हम लोग बाहर खा लेते थे, पापा अपनी तरह से बाहर खा लेते थे। वरना ऐसा भी होता है कि लाइक घर पे ही खाना, कोई कोई फैमिलीज में ऐसा होता है कि नहीं घर पे ही खाना पड़ेगा, ये बाहर रोज रोज नहीं खाते। बट इतना सब करने के लिए सबको सेक्रीफाइस करना, नॉट ओनली मी बट पूरे फैमिली को सब कुछ करना पड़ता है, बिल्कुल। और वो मेरे फैमिली ने किया, तब जाके मैं आज इधर हूँ। 100%. Even your brother. That's so amazing. How old is your brother? Is he younger or older? ओल्ड ओल्ड 25। And that's so amazing. Like एक आर्मी बनी हुई है यार, ऐसे नहीं होता कि इतना कुछ बंदा कर ले इतनी अर्ली, एंड आपके लिए भी बहुत अच्छी बात है, बिकॉज इतनी अर्ली ऐसे क्रिएटर्स के साथ में, को क्रिएटर्स के साथ में, एजेंसीज के साथ में डिस्कशंस करना, नेगोशिएशंस करना, किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से शूट करना है, कितना कुछ आप सीख रहे हो। एंड आई फील लाइक इसके बाद व्हेन यू गो इनटू द वर्क फोर्स, you'll be so talented, आपको इतना पता होगा, इतने इंपॉर्टेंट आप, लाइक इतनी सारी स्किल सेट्स होंगी आप में, राइट। एंड अच्छा टाइम मैनेजमेंट होगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी, ये ट्रू टाइम मैनेजमेंट है, वो वाला नहीं जो हम बात करते हैं, ये ट्रू टाइम मैनेजमेंट है कि भाई हर एक मिनट मेरा इंपॉर्टेंट है, मुझे वेस्ट नहीं करना। अमेजिंग, फैंटास्टिक। थैंक मैं यू। तो मतलब अलग लेवल पे फैंडम है, बट श्योर। तो अब ये बताओ कि जैसे जब आप लिफ्ट में आए हो, अ बिग पार्ट ऑफ व्हाट यू स्टडी इज आल्सो फैशन स्टाइलिंग, राइट। इट्स अ बिग पार्ट ऑफ, just in general, of course, we're studying fashion, but especially for FC, ये एक बहुत बड़ा पार्ट है, फैशन कम्युनिकेशन। या तो आप अपने आप को स्टाइल करने के बारे में क्या सीखे हो? हाउ डू यू लुक एट दैट, स्पेशली विद द एजुकेशन दैट यू गॉट, स्पेशली विद लाइक बीइंग इन कंटेंट क्रिएशन इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, वो सारे पर्सपेक्टिव से। लाइक बेसिकली मेरा निफ्ट में जाने का यही पर्पस था कि एज अ निफ्ट इज सच अ बिग थिंग, एंड निफ्ट में स्पेसिफिकली फैशन कम्युनिकेशन और कंटेंट क्रिएशन मेरे लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहा है, क्योंकि एज अ फैशन कम्युनिकेशन स्टूडेंट मुझे कैमरा सेटिंग, फिर लाइटिंग, ये सब पता चला, फैशन स्टाइलिंग, तो लाइक हाउ टू स्टाइल बॉडी बॉडी वाइज के स्टाइल से, तो लाइक मेरे बॉडी के हिसाब से मेरे पे क्या सूट करते हैं मुझे उसके बाद ज्यादा पता चलने लगा। और पहले मुझे ये होता था कि लोग स्लीवलेस टी शर्ट्स एंड टैंक टॉप्स ये सब पहनते हैं, तो लाइक मुझे ये होता था कि मुझे भी पहनना है, बट ये इसकी वजह से फिर ऐसा होता है कि इन्फेक्शन लग जाएगा, या फिर कोई देखता है तो वो बहुत गंदे तरह से दिखता है, और वो अच्छा नहीं लगता, और मेनली तो इन्फेक्शन हो जाएगा। मैं स्लीवलेस टी शर्ट्स एंड टॉप पहन नहीं सकती उसकी वजह से, तो मुझे थोड़ी स्लीव वाले ही कपड़े पहनने पड़ते हैं। तो आई वॉज एवरी हमेशा मैं सोचती थी कि मैं क्यों नहीं पहन सकती, मैं कैसे पहनूं, बट उसके बाद भी ऐसा, जब मैंने निफ्ट में एंटर किया, जब मैंने ये सारी चीजों के बारे में मुझे ज्यादा पता चला, तो तब मुझे पता लगा कि मुझे स्लीवलेस टी शर्ट पहन के वो वाला फील होना जरूरी नहीं है, मैं और भी ऐसे बहुत सारे कपड़े हैं जो मैं पहन के वो अच्छे से और स्टाइल करके, जो स्लीवलेस टी शर्ट और उसमें जो नहीं लग सकता है उससे अच्छा लग सकता है। और मैं ज्यादा मैंने अपनी खुद की बॉडी को मैंने जाना, ज्यादा जाना, और कैसे मैं पहन सकती हूँ, कैसे टाइप के कपड़े, कैसे मुझे स्टाइल करना चाहिए, और मुझे ज्यादा पता चला, और अब मैं जो पहनती हूँ वो पहले से बहुत ज्यादा बेटर है। पहले वो तो सबको ही पता है, पहले तो सब कैसे ही रहते थे। Never वर्ल्ड वीडियोस देखने वाले किसकी बात कर रही थी आयुषी? वो तो बोल ही नहीं सकते। बट अभी निफ्ट में आने के बाद ये सब बहुत सारी चीजें जो चेंज आया मेरे में, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो बाहर ऐसे सीआरडी पे जाके या कहीं और रिसर्च करने के बाद, तो लोगों से इंटरेक्ट किया, और ये सब। और यहाँ पे होता भी है कि यहाँ पे एज अ, मैं तो यहाँ की हूँ अहमदाबाद, तो मुझे तो गुजराती आता है। अब मेरे फ्रेंड्स अब कहीं पे जाना हो, जैसे कि कहीं और अहमदाबाद में कहीं रिसर्च के लिए जाना हो, तो मेरे ग्रुप में मेरे फ्रेंड्स ऐसे भी है जिसको हिंदी नहीं आती, सिर्फ इंग्लिश आती है, और कोई कोई ऐसे जिसको हिंदी आती है बट गुजराती किसी को नहीं आती। तो आई एम लाइक अ ट्रांसलेटर ऑफ देम ऑल। कभी इनसे बात करो तो गुजराती, इनसे बात करो तो इंग्लिश, हिंदी। कभी कभी ऐसा हो जाता है मेरा दिमाग पागल की इंग्लिश हिंदी गुजराती सब मिक्स हो जाता है।
लाइक बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने निफ्ट में आके सीखी है, और लाइक आगे भी अभी सीख रही हूँ, अभी एज अ थर्ड ईयर अब स्टार्ट होगा, तो लाइक बहुत सारी मजा भी आ रही है, इतनी मजा निकल भी रही है ज्यूरी की वजह से, बट लाइक वेरी फन डूइंग, एंड बहुत सारी चीजें मुझे ऐसे पता चली अपने बारे में। वेरी वेरी नाइस। मैं एक्चुअली आयुषी आपसे बात करने से पहले थोड़ा रिसर्च भी करी थी एंड आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, जैसे आपने कहा कि यू हैव वेरी स्पेसिफिक नीड्स परहैप्स व्हेन इट कम्स टू फैब्रिक, व्हेन इट कम्स टू स्लीव्स यू वांट अ सर्टेन लेवल ऑफ कंफर्ट, देयर आर आई थिंक यू वांट अ सर्टेन लेंथ ऑफ स्लीव्स, ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स है, राइट? ऐसा कोई भी ब्रांड नहीं है जो ये चीज कर रहा है ना? तो आप मुझे ये बताओ कि क्या फील करते हो कि यार डू यू फील फर्स्टली रिप्रेजेंटेड कि यार मेरी क्या नीड्स है, क्या यू नो लाइक देर आर अ लॉट ऑफ पीपल इन इंडिया। जैसे मैं हाइट की बात करूँ, हाइट के लिए भी कोई नहीं ब्रांड बना रहा था पहले, हम सब कपड़े कटवा ही रहे थे, ऑल्टर ही करा रहे थे। तो अगर आपको कुछ फैशन ब्रांड से आपकी कोई आस्क होगी या आप चाहोगे कि एक रिप्रेजेंटेशन हो, वो क्या होगा, कैसे होगा? अगर कोई आयुषी के लिए ब्रांड बनाए तो वो कैसा ब्रांड होगा? जैसे कि मैंने बताया कि लाइक मुझे यहाँ पे भी स्टिचेस है दोनों हाथ पे, तो लाइक मैं अंडर आर्म्स में भी ज्यादा कुछ मुझे वहां पे टच हो मैं वैसा नहीं पहन सकती हूँ, तो मुझे लाइक कॉटन या तो फिर जो भी स्ट्रेचेबल मटेरियल लाइक्रा या कोई भी ऐसा टाइप का मटेरियल जो मैं वही पहन सकती हूँ, लाइक जो सब पहनते हैं कि कोई भी वो ऊपर एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है या तो फिर वो छोटी छोटी डिजाइन हो या कुछ भी हो लाइक शाइनिंग एंड ऑल, तो वो मैं वैसे वाले कपड़े मैं नहीं पहन पाती हूँ क्योंकि मुझे वो लगता है वहां पे। तो उसकी वजह से आई थॉट कि लाइक कोई एक जैसे कि यू आर अ ब्रांड, ठीक है, तो ऐसा कुछ बनाना चाहिए कि मुझे अभी भी ऐसा होता है कभी कभी कि मैं ये स्लीवलेस कपड़े पहनूं और मैं भी ऐसे स्टाइल कर सकूं, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है कि हाँ ये अच्छा है बहुत मस्त है मैं मुझे पहनना है, बट वो ये है कि मैं पहन नहीं पाती हूँ, उसकी वजह से मुझे ऊपर कुछ कवर अप करना पड़ता है जैकेट या किसी से भी। तो लाइक मैं ये चाहती हूँ कि कोई एक ऐसा कुछ बनाए जिससे जो अपनी जैसे कि मेरी स्किन है तो मेरी स्किन टोन से प्रॉपरली मैच हो, अंदर पूरे वैसे टाइप का एक स्किन टाइट ऐसा कुछ टी शर्ट या ऐसा कुछ हो जो मेरी स्किन से प्रॉपरली मैच होता हो, और वो पहन के मैं ऊपर वो स्लीवलेस टी शर्ट या टॉप जो भी वो मैं पहन सकूं, तो उससे मेरी पूरी स्किन भी क्लियर दिखेगी और मैं वो सब चीजें पहन भी सकूंगी। तो ऐसी कोई प्रोडक्ट हो वो मैं ऐसा विश करती हूँ कि कोई ऐसी ब्रांड वो बनाए ऐसा कुछ। अंडरस्टूड, वेरी नाइस, दैट इज सच अ ब्यूटीफुल इंसाइट कि बेसिकली कंफर्ट भी हो, फंक्शनल भी हो, एस्थेटिक भी हो, राइट? एंड देन दीज आर क्लोथ्स दैट यू रियली वांट टू वेयर। ओके, लवली, ठीक। एंड ऑब्वियसली आई थिंक एक चीज तो ये है ही कि रिप्रेजेंटेशन तो नहीं है, वी डोंट सी मॉडल्स, एक एक पुतला बनाया हुआ है मॉडल्स का। मुझे कभी कभी गुस्सा भी आता है इस बात पे। ऐसी दिखनी चाहिए, स्किन टोन भी ऐसा होना चाहिए, ऐसी बॉडी टाइप होनी चाहिए। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, लाइक व्हाट आर योर थॉट्स कि यार इन इवन इन द फील्ड, क्योंकि अल्टीमेटली ये भी तो आप एक ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो ना, डिजायरेबिलिटी का, यार ऐसे दिखती है तो ही मॉडल होंगी। तो उसके बारे में आपको क्या कहना है, लाइक हाउ वुड यू वांट टू इंक्रीज इट, एंड यू आर गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ फैशन कम्युनिकेशन, आप कितने मॉडल्स को शूट करोगे, तो कैसे चेंज करोगे इस चीज को, और चेंज करना प्लीज। या ऑब्वियसली, तो लाइक ऐसा नहीं है कि लाइक वो 6 फीट मतलब मॉडल यही है, लाइक अभी भी मेरे कॉलेज में भी कितने शूट्स है जिसमें मैंने खुद ने वो शूट किया है, आई एम एज अ मॉडल मैंने शूट किया है। तो लाइक वही चीज है कि ऐसा नहीं है कि वो 6 फीट मतलब मॉडल वही है, लाइक मॉडल कैन बी एनी वन, ठीक है। एग्जैक्टली। और लाइक ऐसे भी बहुत सारी चीजों में ऐसा होता है कि क्लोथ्स में भी हमेशा पैंट कोई भी जीन्स या कुछ भी लो तो नीचे से तो काटना ही पड़ता है या तो फिर फोल्ड करो, क्योंकि हाइट से तो नीचे ही जाएगा वो। क्रॉप ये बेबी टीज है तो बेबी टीज मतलब हमारे लिए बेबी टीज नहीं है वो नॉर्मल टी शर्ट ही बन जाती है। तो वही चीज है, तो लाइक वो बहुत सारी चीजें ऐसी है, और मॉडल्स में भी ऐसा है कि लाइक मैंने इसके पहले भी बहुत सारे शूट्स किए हुए हैं, और ऐसा नहीं है कि वो ये 6 फीट है मतलब वो बॉडी है मतलब वही मॉडल कहलाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। एज अ 5 फीट और 4 फीट हो, लाइक आपकी जो रिक्वायरमेंट है उससे वो मैच हो रहा है तो वो भी एज अ मॉडल बन ही सकता है, और वो इट डजेंट केयर कि वो 6 फीट ही मॉडल है। अभी वैसे भी इंडिया में भी ऐसे धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है कि कोई भी टाइप के मॉडल्स भी सब हम अभी शूट हो ही रहे हैं, ऐसा कहीं पे नहीं रहा कि लाइक 6 फीट जो है वही है बस मॉडल। लाइक मैंने खुद ने इतना शूट किया है तो लाइक मैं तो यही चाहूंगी कि जिसको भी, और मैं तो ये चाहूंगी कि 6 फीट हो तो उसके साथ आप लोग छोटी हाइट है तो उनको भी एज अ मॉडल ले सकते हो, कॉम्बिनेशन विल बी लुक ग्रेट। और लाइक और नए लोगों को आप कंपैरिजन भी है। ऐसे या और छोटी हाइट है या तो फिर डिफरेंटली एबल है उनको लेके लाइक वो इंस्पिरेशन मिलेगी, वो लाइक जो भी फोटोशूट के लिए हमें चाहिए तो वो इंस्पिरेशन एक अलग, वो जो रियल इंस्पिरेशन है वो उससे मिलेगा। तो लाइक हंड्रेड या परसेंट 100%, वो आई सो अलग अग्री। अलग लेना ही चाहिए। I so agree, and not just from perspective of inspiration. I also feel like genuinely जो आपने जैसे बताया, and I feel very educated now कि यार आपके जो नीड्स हैं वो भी समझने चाहिए ना। मतलब अल्टीमेटली फैशन का मतलब क्या है कि यार हर कोई अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, राइट? तो आप
किसी ब्रांड में अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो. मान लो वो H&M ही है, H&M के कपड़ों में आपके ऊपर कैसे लग रहा है. सबकी अपनी एक बॉडी टाइप है, राइट. सो वो रिप्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो अगेन मेरी रिक्वेस्ट आपको यही रहेगी कि ये नैरेटिव को आपसे बेहतर कोई चेंज नहीं कर सकता. सो इसको प्लीज चेंज करना. ब्रिंग पीपल हु आर डाइवर्स इनटू दिस वर्ल्ड, राइट. वी शुड डिमांड. मैं तो मतलब मैं पिछले एक हफ्ते से आई एम ट्राइंग टू डू रैलीज का फोटोशूट एंड उसको मैं कोऑर्डिनेट कर रही हूँ. मैं 3-4 एजेंसी से बात कर रही हूँ, इंडिपेंडेंट फोटोग्राफर से बात कर रही हूँ. उनको मॉडल ही नहीं मिल रही 5'3" से शॉर्टर. वो एक हफ्ते से ढूंढ ही रहे हैं. और लोग, अब मुझे इतनी खुशी हो रही है जान के लोग अपनी हाइट गलत बता रहे हैं. 5'4" क्या तो बोल रहे हैं 5'2" क्या है. हमने कहा, अरे वाह, इससे अच्छी तो कोई बात. बिकॉज लाइक दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वांट कि लाइक शॉर्टर मॉडल की और कॉन्वर्सेशंस हो, यू नो. सो या प्लीज लेट्स चेंज दैट नैरेटिव. Yeah, we should change it. लवली. ओके, अभी मेरे लिए आपके आपके लिए एक फन गेम है मेरे पास में. आपको मुझे Okay. बताना है सो दैट, ठीक है, कि आप कभी पहनोगे या नहीं. जैसे हम ये और नहीं करते हैं ना, बिल्कुल लाइक ये और नहीं, ठीक है. ओके, नियॉन कोऑर्ड्स. I think yes or no. Like depend करता है. Neon can be very tacky also, and it can be Yeah. done very nicely Right. also. Yeah. So you're It saying depends it on the situation. on the situation. अच्छा, situation मतलब कौन सी situation में पहन लोगे, कौन से में पहनोगे. Like अगर नियॉन पार्टी होगी तो यू कैन वेयर इट. अगर नॉर्मली इन पब्लिक जाना है और नियॉन पहन के जाओगे तो वैसे भी हाईलाइट तो है ही. और ज्यादा ऐसा हाईलाइट हो जाएंगे सब पब्लिक में. ये So कौन like चलता है. अरे हाँ. अगर हाईलाइट होना है तो या यू कैन वेयर नियॉन वेरी इजीली. यू कैन हाईलाइट इट. गॉट इट. फेयर है, ठीक है. तो जिस दिन आप अटेंशन क्रेव कर रहे हैं उस दिन नियॉन पहन लीजिए. जिस दिन आपको छुपना है प्लीज नियॉन मत पहनिए, नहीं तो बल्ब की तरह सबके सामने आओगे. ओके. वेयरिंग हील्स फॉर अ फुल डे शूट. आई थिंक नो. वैसे भी हाइट से कोई वो इतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. और लाइक अगर हिल्स पहनी है तो फ्लैट हिल्स ठीक है, पर पेंसिल हिल और वो वैसे भी वो अपनी हेल्थ के लिए वो नहीं अच्छी है. और लाइक फ्लैट हिल्स तक ठीक है. मैं कभी पेंसिल हिल्स नहीं पहनने वाली हूँ और पहनूंगी भी नहीं. और हिल्स भी इतनी बहुत हो गई, उससे ज्यादा पहन के भी और पूरे दिन शूट में अगर इधर उधर करना है और हिल्स पहन के नहीं हो पाएगा. नॉट एट ऑल. आपने डांस वीडियोस में वैसे भी आई वाज सीइंग सो मेनी ऑफ देम. आई नेवर सॉ यू वेयरिंग हील्स, राइट. मोस्टली यू वेयरिंग लाइक कंफर्टेबल शूज, शूज. स्नीकर्स. या या गॉट इट. विच इज कंफर्ट वही अच्छा है, क्योंकि कंफर्टेबल रहोगे तो ही आप कुछ कर सकते हो. और वैसे भी वो हील्स पहन के वो पैर ही दुखने वाले हैं और लास्ट में वो हाथ में ही पकड़ के हम लोग चलने वाले हैं. तो लाइक वो है कि लाइक कोई इवेंट है या तो फिर कोई ऐसा कुछ है तो उसमें पहन लिया तब तक ठीक है. पर मैं कभी भी मेरे वीडियोस में कभी नहीं देखा होगा कि मैंने हील्स पहना है, कभी नहीं. लवली. आप 15 शूट करते हो दिन की तो आप पहनोगे कैसे आपके 15 रील्स पहन लोगे तो. ओके. अच्छा, नाउ एज petite women, flared pants, yes or no, ये और नहीं. ये हाँ, you like flared pants. या Okay, I also like flared pants. but उससे हमें हाइट ज्यादा लगती है. हाँ, yes, बैलेंस आता है, बड़ा फ्लैटरिंग होता है एक्चुअली. या Okay, that's a yes. Baggy jeans with crop tops. या आई लाइक इट It's your style statement, I feel. I saw you wear it like so many so times. much. Yeah. It gives Okay. me so much comfort and looks good on me. So yeah, I wear it. But why baggy jeans? Ayushi, why not like skinny jeans? स्किनी नॉट एट ऑल. अगर मैं स्किनी पहनूंगी तो मैं हूँ उससे ज्यादा मोटी लगूंगी. और लाइक स्किनी वो पैर में भी इरिटेशन होती रहेगी. और बैगी जींस इज लाइक पूरी अंदर ऐसे इतना जगह रहेगी, हवा आएगी और लाइक यू कैन इजीली वेयर इट. और लाइक बहुत कंफर्टेबल रहता है. तो या बैगी जींस ऑब्वियसली. Baggy jeans. Got it. Okay. Posting every single day on social media. ये और नहीं. अर्लियर इट वॉज ये, नाउ इट इज ने. रहने दो. लाइक पहले 12th के जब स्टार्टिंग किया उसके बाद अभी तक निफ्ट के फर्स्ट ईयर तक मैंने रेगुलर में डेली 1 पोस्ट करती थी. बट अब थोड़ा हार्ड हो रहा है मेरे लिए भी, क्योंकि बहुत ज्यादा क्योंकि निफ्ट में भी ज्यादा आगे चलता जा रहा है और ज्यादा हेक्टिक हो रहा है. तो लाइक मैं अभी ऑल्टरनेट डे पे पोस्टिंग करती हूँ. सो इट विल बी That's so इजियर. good. और वो थोड़ा सा फिर क्योंकि ये भी है ना कि साथ में हमेशा मुझे वही कंटिन्यूएशन रखना है. तो उसके लिए वो जरूरी है कि मैं जो भी टाइम पे वो पोस्ट कर रही हूँ कि 2 दिन में, 1 दिन में या तो डेली कर रही हूँ, पर वो जो भी मैं सीरीज वो अपने कर रही हूँ वो कंटिन्यू रहे. तो उसकी वजह से अब मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया कि मैं ऑल्टरनेट डे पे करूँ पोस्ट. Makes sense. या Makes sense. Got it. Lovely. Sir, ये तो मेरे questions थे. But I'd love it if we take like a few audience questions now. I saw that there were a lot of people who were commenting. Hello girlies, I'm 5 feet tall and I need a suggestion on what I should wear for my sari, wedding sari or ghagra. Okay, we have like a NIF student studying everything on styling here. So this is your question. Go for it. Please help Pradanya. So okay, like as you're 5 feet tall, I am also a 5 feet girl. So like you can wear anything. It's like just you should have a confidence in yourself to wear anything, and you will be like looking very beautiful and gorgeous everywhere.
सो आप साड़ी पहनो या तो फिर घाघरा, दोनों ही आप पे सूट करेगा, बस ये है कि आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इट विल ऑब्वियसली इट विल लुक गुड। फैंटास्टिक, या कंप्लीटली अग्री, आई थिंक इट्स अ कॉन्फिडेंस गेम। कुछ अगर आपको ऐसे थोड़ा एज अ पटीट स्पेशली अगर मोनोक्रोमैटिक पहनोगे तो हेल्प हो जाएगी, तो आपके घाघरे, आपकी चोली, घाघरा चोली का कलर पैक कर सकते हो। चुन्नी बहुत लटकी हुई लूज लूज मत लेना, अच्छे से नीटली प्लीट करके एंड देन टाई करना। ब्लाउज थोड़ा टॉप रॉ, नॉट टू लंबा, small things, Pradanya, those are the things that you योर can do. हेयर, Your hair, हेयर ऑल्सो, exactly, what tips on hair, please tell us. लाइक इट Please डिपेंड्स help ऑन us. योर फेस। अगर आप पे सूट हो रहा है कि वो पूरे से बंद करके आप पे सूट हो रहा है तो वो करो, अगर आपके ऊपर ओपन हेयर्स अच्छे लगे तो वो रखो। और लाइक वो ऊपर से बंद करके ज्यादा मत करो, क्योंकि वो आपका फेस ज्यादा बड़ा दिखाएगा और बॉडी वो छोटा दिखेगा, ऐसा हो Hmm. सकता है। तो इसकी वजह से अगर आपको अगर अच्छा लग रहा है आपके ऊपर तो पूरा बंद बना दो, या तो फिर पूरा ओपन हेयर्स रखो, तो इट विल लुक गुड। Lovely. Okay. Ankita is asking, when people look at you in public, how do you react now? Now public reacts to me like they're like, oh, Ayushi Bora, let's Oh take one wow, picture and wow. all. So like, yeah, let's do it. Celebrity. And She's a I enjoy celebrity. everything, every moment. Fantastic. Okay. Shreya is asking, any tips for NIF preparation? ये भी आ गया. So for NIF preparation, like you have to do like basically, if I can say, इतना भी ज्यादा वो उसको प्रेशर मत लो, जो भी कर रहे हो वो अच्छे से करो। इफ यू आर नॉट गेटिंग द मैच, क्योंकि मेरा मैथ्स और मैं बहुत गंदा हाल है, आई कैन से एनीथिंग टू दैट। तो लाइक अगर नहीं कोई भी नहीं पार्ट आ रहा है, जैसे कि मैंने मैथ्स में भी बहुत कुछ ऐसा छोड़ दिया, मैंने छोड़ ही दिया, मैंने ट्राई भी नहीं किया था क्योंकि मेरे से होने ही नहीं वाला था वो, और मैंने ट्राई किया फिर भी वो मेरे से नहीं होता। एक तो निफ्ट के एग्जाम में ये भी इश्यू है कि 0.5 नेगेटिव मार्किंग, तो Hmm. अच्छा. वही चीज है। तो लाइक उसकी वजह से आपके और मार्क्स कटेंगे। उससे अच्छा है कि आपको जिस पे भी अच्छे से आ रहा है वही उस पे ज्यादा फोकस करो, और ड्राइंग पार्ट पे ज्यादा फोकस करो। और जीएटी में भी जो भी आपको आ रहा है, जो भी टॉपिक्स अच्छे से आ रहे हैं वो उसको कंप्लीट करो, उसके साथ ड्राइंग की प्रैक्टिस करो। और जो नहीं आ रहा है उसको बस थोड़ा सा ट्राई करो कि अगर वो आपसे हो रहा है कि नहीं। और वो दूसरी एक चीज है कि उसके लिए टाइम अपना वो मैनेज करना सीखो, कि अगर 3 आवर्स का पेपर है तो आप उसको कितना जल्दी खत्म कर सकते हो। वो टाइम शेड्यूल के साथ टाइम मैनेजमेंट सीख लो इसके लिए। और दूसरा ये है कि लाइक जो आता है वो पहले कर लेना, और जो नहीं आता है वो बाद में देख लेना उसके लिए। तो और ज्यादा टेंशन मत लो, चिल एंड यू विल डू इट। Awesome, awesome. Enough food for thought. That's actually a very smart strategy. So don't lose out marks on negative marking, right? Okay. So obviously बहुत सारे questions हैं guys, but please do reach out to us. आप आयुषी को मैसेज कर सकते हो, हमें मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो. आई एम जस्ट रिस्पेक्टफुल ऑफ हर टाइम एंड एवरी मिनट ऑफ हर्स इज सो इम्पोर्टेंट. जस्ट लाइक कड़ी स्टार्ट हो गई, इसके बाद क्या नेक्स्ट होने वाला है, जस्ट गोना आस्क यू इन द एंड. बट इफ आई कैन आस्क यू आयुषी, I'm sure there are a lot of people who follow you because their story is very similar to yours, and there are different stages in which people sometimes, fortunately, unfortunately, they go through a similar process of losing a limb, right? अगर कोई इसके साथ अभी डील कर रहा है, अगर किसी के साथ में ये हुआ है, बच्चे हैं चाहे ओल्डर है, व्हाट वुड योर एडवाइस टू देम बी? कैसे कैसे इसको ओवरकम करें? फर्स्टली तो खुद ये कभी मत सोचो कि मेरे पास ये चीज नहीं है, मेरे पास ये बॉडी पार्ट नहीं है। अगर आपके पास 10% बॉडी पार्ट नहीं है तो आपके पास 90% बॉडी है जिसे आप वर्क कर सकते हो। और ऐसा कुछ नहीं है कि 10% 20% नहीं है फिर भी 80% है, और ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते। पहले तो ये सोचो कि यस आई कैन डू इट, खुद में कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो आप कर ही पाओगे वो चीज। और अपना एक खुद नया, जैसे कि मैंने बताया कि मैं छोटी थी तब मैंने पैर से अपना शार्पनर पकड़ के मैंने पेंसिल शार्प की पहली बार, कुछ मैंने पैर से ट्राई किया, तो वो भी मैंने खुद तब सोचा। तो मम्मी को भी नहीं पता था, पापा को, किसी को नहीं पता कि मैं ऐसा कुछ करूंगी। जब उन्होंने देखा तब पता चला कि या ये कर सकती है सब खुद। तो वो खुद आपके अंदर से आपको सोचना पड़ेगा कि आप कैसे उसको वो कर सकते हो वो चीज। और हमेशा मेरे साथ बहुत सारी चीजें, अभी स्केल पकड़ने, लाइन करने के लिए भी मुझे दूसरे हाथ की जरूरत पड़ती है, पर मैं वैसे नहीं करती हूँ। वही हाथ से पकड़ के वही हाथ से मैं पेंसिल से ड्रॉ कर सकती हूँ। वो चीज मैंने नॉर्मल लोगों से, मेरे फ्रेंड से मैंने ट्राई कर, वो कोई नहीं कर पाता है, पूरी स्केल ऐसे हिल जाती है। तो लाइक वो मैंने खुद ने अपना रास्ता वो मैंने चूज किया। और वो लाइक है ना कि अगर कुछ आपके पास नहीं है तो बहुत सारी चीजें भगवान भी आपको देते हैं, और लाइक वो हो ही जाता है। अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो आप कर ही पाओगे वो चीज। और कभी ऐसा सोचो मत कि यार मैं नहीं कर पाऊंगी, कर पाऊंगा। यू विल डू इट। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ी डिफिकल्टीज आएगी, आई एम श्योर कि डिफिकल्टीज आने ही वाली है, क्योंकि एज ए नॉर्मल पर्सन आपको ये वर्ल्ड में एज ए नॉर्मल ही रहना है। तो आपके लिए बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो नहीं कर पाओगे, बट थोड़े टाइम बाद अपना एक रास्ता आप ढूंढ ही लोगे। तो या यू कैन डू इट। फैंटास्टिक. सो बेसिकली अपने ऊपर विश्वास दिखाइए एंड
कुछ नॉर्मल नहीं है, दिस इज योर नॉर्मल, एंड हम सब किसी और के लिए अब नॉर्मल ही है। तो लेट पीपल थिंक वट एवर दे वॉन्ट टू। आपके पास जो रिसोर्सेज है आप उसमें बहुत कुछ कर सकते हैं, सो प्लीज उस पर ध्यान दीजिए रादर देन इस पे जो हमारे पास नहीं है, वो तो नहीं होगा। So hopefully I think that's how we can feel about and we can really like get through this phase and come out even stronger than we've ever been or than a lot of people are, right? So that's really a strength for you. एंड लाइक uh, ऐसा भी है कि लाइक जो प्रोस्थेटिक हैंड आता है वो भी मेरे लिए पॉसिबल हो सकता है, मतलब इतना भी पॉसिबल नहीं है, थोड़ा पॉसिबल वो भी कर सकते हैं, बट मुझे अब जरूरत ही नहीं है, क्या करना है उसका। प्रोस्थेटिक हैंड का मेरे लिए एक हाथ काफी है, एक हाथ है, दो पैर है, तो मेरे लिए काफी है, मुझे जरूरत ही नहीं है दूसरे हाथ की, तो आई डोंट थिंक कि वो है, तो लाइक कुछ भी आप कर ही सकते हो, कभी ऐसा मत सोचो कि नहीं कर पाओगे। और लाइक अगर कोई भी आपके साथ सपोर्ट में नहीं है तो यू आप खुद तो हो अपने सपोर्ट में, यू कैन डू इट। एंड लाइक फैमिली भी अगर होगा सपोर्ट में, अगर ऐसा नहीं है कि सबके फैमिलीज होते हैं, बट इफ यू आर लकी एंड आपका फैमिली है आपके सपोर्ट में, तो देन यू कैन डू एनीथिंग। very true, very या awesome. And ये जो आपकी जर्नी अब रही है of so many years, मैं तो बहुत सारी चीजें बता सकती हूँ that I felt very proud of you on through our process of speaking to each other. I've just spoken to you for an hour and I feel like you're just someone I will always look up to. But ऐसा आपके लिए क्या है जो आप बहुत proud हो of your entire journey? कि like wow moment है यार life का. बेसिकली तो यही कि मेरा पहले से मैंने देखा है, मैंने बहुत सारे लोगों की स्टोरीज भी सुनी कि लाइक मेरा फैमिली कभी सपोर्टिव नहीं रहा एज अ कंटेंट क्रिएटर। ऐसा भी होता है कि फैमिली इस कंटेंट क्रिएशन के लिए कभी सपोर्टिव नहीं रहती है। बहुत मैंने बहुत कुछ सुना है, और मेरे साथ पहले से ही मेरी फैमिली इतना सपोर्टिव है ये सारी नॉर्मल चीजों में, और प्लस कंटेंट क्रिएशन में भी इतना सपोर्टिव रही है पहले से और अभी तक भी है। तो लाइक आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई फैमिली कि आई गॉट दिस फैमिली, एंड वेरी प्राउड। और दूसरा कि ये कि लाइक जब मुझे निफ्ट में एडमिशन मिला, फिर जब मैंने ये बास्केटबॉल में खेलती थी, तो तब मैं एज ए नॉर्मल पीपल, सब जो भी टीम से सब नॉर्मल लोगों के साथ मैं टॉप 5 में खेलती थी। लाइक इट्स लाइक फॉर मी कि लाइक आई कैन डू एवरीथिंग, एंड कभी कभी बैठ के मैं सोचती हूँ कि मैंने क्या क्या किया है, तो लाइक ये किया वो किया, and इतना मुझे वो सक्सेस मिला है, तो लाइक आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड आई एम डूइंग वॉट एवर इट इज, लाइक आई एम वेरी प्राउड। You should be. Should definitely be. And normal क्या होता है? You are या you are नॉर्मल। as extraordinary as it gets. आपको नॉर्मल होने की जरूरत ही नहीं है. आप extraordinary हो, right? So you're awesome the way that you are. थैंक यू। Amazing, yeah. Yeah. Any thoughts, Ayushi, as we wrap this up? Anything that you'd like to say to everyone who's joined, everybody who'd be listening to you? What would you say? So I would just say this कि like कभी भी never feel down, and you are great, you can do everything whatever said, and कभी भी ऐसा मत सोचो। लोग ऐसा सोचते हैं कि लाइक ये इसके पास हाथ नहीं है तो क्या करेगी, बहुत सारी कमेंट्स भी वैसे आती है कि लाइक ये सब डांस क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। बट पब्लिक को नहीं पता, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। नेवर जज बुक बाय इट्स कवर, ठीक है। तो कभी ये मत देखो कि ये कर रही है, ये कर रही है, दिख कुछ और रहा है, ऐसा नहीं होता है। सबके पास अपना अपना खुद का होता है, और सब अपने लिए कर रहे होते हैं कुछ ना कुछ। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि लाइक कभी किसी को ऐसे ही देख के मत बोला करो कि ये नहीं कर सकती। लोग ऐसे भी बहुत सारे हैं कि जो मुझे देखने के बाद, वो मेरा कुछ भी अगर देखा ये है वो है, वो देखने के बाद मुझे ये बोलते हैं कि लाइक ये तू कर रही है, कैसे, हाउ इज पॉसिबल, या मैं ही कर रही हूँ वो। अगर पहले देखा नहीं है तो पहले देखो और फिर मुझे बताओ कि या मैं ही हूँ वो लड़की। लाइक बहुत सारे ऐसे बहुत सारी जगह पे जाते हैं, लाइक वो नाना नानी पापा, मैंने बोला कि लाइक ये देखो कोई नहीं पहचान रहा हो मुझे, ठीक है, और वो अगर कुछ ना कुछ बातें हो रही है और कहीं से वो पता चला कि ये एज अ कंटेंट क्रिएटर है, तो लाइक वो जब देखते यू आर दिस हाउ, लाइक हाँ मैं ही हूँ। और आई एम नेवर लाइक मैं कहीं जाती हूँ कि लाइक मैं इतनी बड़ी कंटेंट क्रिएटर हूँ ये वो, मैं नॉर्मल ही रहती हूँ। मेरे कोई भी फ्रेंड्स भी रहते हैं, तो लाइक पहले स्टार्टिंग में भी, निफ्ट के स्टार्टिंग में भी ये हुआ कि यार इससे बात कैसे करें, कैसे इससे हम लोग, कैसे हम ऐसे उसके सामने खड़े रह के बात करें ये वो। मेरे सीनियर्स भी इतने वो होते कि लाइक इससे एक बार बात करके देखते कैसे करेंगे ये वो। पर जब जिसने भी मेरे साथ बात की तो लाइक यार तू तो इतनी नॉर्मल कैसे है? मैं भी इंसान ही हूँ, मैं नॉर्मल हूँ, कंटेंट क्रिएटर ठीक है, बट आई एम ऑल्सो नॉर्मल गर्ल, ठीक है। मेरे कुछ अलग नहीं है, मैं भी हाथ पैर मुंह एक ही है, वही है। लाइक लोग ये सोचते हैं कि एज अ कंटेंट क्रिएटर कि ये कुछ अलग होगा इन लोग का, ये वो ये वो, ऐसा नहीं होता, जो नॉर्मल है वही है। That is very true. I can just say she's just so humble and she's just so kind. I've been speaking to her for so long now. And yeah, ऐसी रहो यार, आप बहुत amazing हो, बी बहुत रियल। hard working हो. Yeah, थैंक यू। be real in the real sense, not like real जो हम रियल भी प्रोजेक्ट करना चाहते हैं आजकल लोग कि अरे ये मेरा रियल सेल्फ है, लाइक हाँ। नहीं है, इतना बताने की जरूरत नहीं है, just be. Yeah, so that's it. Awesome. Thank you so much, Ayushi. It's so kind of you. आपने इतना time निकाला and you just shared so many chapters
so candidly, इतने बिंदास होके. It just speaks to how much ऐसे strength courage मैं नहीं कहूँगी, but you're a very hard working person, you know, and Thank that's, you I so have a lot much. of respect for people जो इतनी मेहनत करते हैं and कभी दिखाते नहीं है दूसरों को, दिखाने के लिए नहीं करते, अपने लिए करते हैं. So it's Yep. just awesome. You are as real as it gets. You make 15 reels in a day. मैं तो वही सोच के मेरी गाड़ी वही अटक गई है. No, but I think it's amazing. I'm so Thank you happy so I had much. a chance to just speak to you. I hope we'll stay connected. And yeah, all the best to you in your beautiful, beautiful journey, man. कुछ बहुत Thank ही you so amazing much. करो निकल के lift से. Change the story of fashion. Yes. Yeah, yeah. Awesome, awesome. Thank Thank you. you so much. I love talking with you. Thank you. I'm so glad. I'm so glad. Likewise, it's my pleasure. Thank you so much. Okay, Thank जी. you all. Happy Sunday. अभी जाके शूट करने वाली हो दोबारा? आज तो बारिश हो रही है. चलो. नहीं, बस मेरे को कुछ ना कुछ एडिटिंग भी बहुत सारा बचा है, तो वो भी करना है. काम करने वाली है बच्ची. ठीक है. We'll let you काम go करना ही and पड़ेगा. get ahead with that. All the best. Thank you. Thank you so much. Bye. Bye. Bye.